सब लोग शांत रहिए। देखिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नई एक्सरसाइज। नई एक्सरसाइज क्या है, पुरानी एक्सरसाइज ही है, लेकिन उसमें जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं, है ना। एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा जा रहा है कि 0 से लेकर 50 के बीच में, है ना, 0 से लेकर 50 के बीच में जितने ऑड नंबर्स हैं उनके सम निकालने हैं, है ना। अच्छा बताओ, 0 के बाद 0 एक है कि नहीं है, बताओ ऑड नंबर है कि नहीं, नहीं है ना। तो 0 के बाद से देखा जाएगा, यानी 0 के बाद से 1, और अगर मान लेते हैं 0 अगर ऑड नंबर होता भी तब भी हमें 0 ना लेना होता है, क्योंकि बिटवीन कहा जा रहा है ना। बिटवीन मतलब क्या होता है, बीच में, बीच में। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, 0 और 50 के बीच में जो नंबर्स हैं उनको कहेंगे। जैसे मान लो भी कह दिया जाए इवन नंबर्स बिटवीन 0 to 50, तब भी 0 और 50 को नहीं लिया जाएगा, है ना, उसके बीच में लिया जाएगा तब भी। तो कहने का मतलब सर इसके बाद 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये सारे जो नंबर्स हैं सर ना, ये ऑड नंबर्स हैं। क्या है, ऑड नंबर्स, यानी विषम संख्याएं हैं सर। ये विषम संख्याएं 50 के पहले 49 होगी, सही बात है कि नहीं, बस बढ़िया है। तो यानी सर ये क्या है हमारा, ये क्या है, ए है कि नहीं है सर, ये क्या है, ए है कि नहीं है, ये ए है सर। इन दोनों के बीच का सर डिफरेंस कितना है भाई, है ना, डिफरेंस यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे 3 - 1 है सर, बहुत अच्छी बात है। अब हमको सम निकालना है, चुपचाप निकालना शुरू करो सम सर। एन इक्वल टू कितना होता है, फॉर्मूला बताओ, बोलिए। n/2 ब्रैकेट में 2a ना लगाए बच्चे, वो वाला फॉर्मूला लगा देना, a + l, क्योंकि शॉर्ट में हमारा लास्ट टर्म पता हुआ है, तो a + l यानी लास्ट टर्म सर यही है, लास्ट टर्म, इसको l भी कह सकते हो आप, है ना। चलो सर बढ़िया है सर। n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग को क्लियर नहीं है ना। ऐसे अंधी मत मान देना कि 50 होगी, 50 होगा सर, 25 होगा नंबर, ऐसे नहीं, आप निकाल लेना आराम से। कैसे निकालोगे सर, लाइक दिस, यहाँ सर an इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी, यानी ये फॉर्मूला काफी जगहों पर लगेगा, साथ में दोनों फॉर्मूला हम लोग का लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बच्चा n कितना है 49, a की वैल्यू कितनी है 1 है सर, n की वैल्यू तुम लोग को पता नहीं है, लेकिन d की वैल्यू कितनी है 2 है, बहुत अच्छी बात है। 49 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 48 बच्चा सर, क्या n - 1, और यहाँ जो 2 है बच्चा मल्टीप्लाई में, वो आकर यहाँ डिवाइड हो जाता है अपॉन 2 कर देते हैं हम लोग। कट करने के बाद सर 24 बचेगा, इज इक्वल टू सर n - 1। सर यहाँ से जो -1 है वो इधर आकर हमारा कितना हो जाएगा 25 + 1, ओ सॉरी 25 हो जाएगा, है ना, 25 हो जाएगा। तो हमारा 25 आ भी गया, हम लोगों ने गेस भी सही किया था, लेकिन आप एक बार निकाल लेना, ठीक है, कंफ्यूजन ना रह जाए। एक बता 26, 24, 25 में दिक्कत होकर गड़बड़ हो जाए पूरा सारा कहानी। तो सिंपली क्लास हम लोग का 25 टर्म्स हैं, तो 25 n की जगह रख देंगे हम लोग, और अपॉन क्या कर देंगे, a की वैल्यू कितनी भाई बोलो 1 है, बढ़िया है, और l की वैल्यू कितनी है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म सर वही an यानी कि 49 सर, ये दोनों मिलाकर कितने होंगे 50 हो जाएगा। और सर यहाँ 25 लिखा हुआ है, आराम से क्या कर दो, इसको 0.2 कर दो, 2 से कर दोगे सर 25 आ जाएगा। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा 25 के टेबल 25 बार पढ़ते हैं तो 6 से 25 आता है, तो 625 यानी ये हमारे साथ सम आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम, है ना। ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछना चाहिए था, मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल इस एक्सरसाइज में कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। स्टार्टिंग में मैंने बताया था तो वही शुरुआत की थी, इवन नंबर्स का सम, है ना, और ऑड नंबर का सम, और स्क्वायर्स का सम, सबका इसको निकालना बहुत। वैसे स्क्वायर जो होते हैं वो एपी में होते ही नहीं है कि नहीं, स्क्वायर्स तो एपी में होते नहीं ना, क्यूब्स होते हैं। ऐसे आपसे ऑप्शन पूछे कि ऐसे ऑप्शन दे देगा एग्जाम में, मान लो, है ना, कि विच इज इन एपी, क्या देगा, ऑड नंबर्स और प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, और उसके नीचे ले देगा क्या, स्क्वायर्स। तो बताओ केवल हमारा ऑड नंबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्राइम नंबर भी तो नहीं होता उसमें, छोड़ छोड़ के होता है प्राइम नंबर। पहला प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे छोटा, सबसे छोटा प्राइम नंबर जानते हैं आप लोग, 2 होता है ना, 2 होता है। फिर उसके बाद क्या होगा 3 होगा, फिर 5 होगा, 7 होगा, फिर उसके बाद नहीं मिलेगा तुमको 11 मिलेगा, मतलब इतना गैप्स, है ना, तो इसका मतलब वो नहीं है। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, आई होप आप सबको समझ आया होगा, है ना। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15, उसको पढ़िए सब लोग साथ में। उसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा है एक कॉन्ट्रैक्ट है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट, यानी कोई भी टारगेट मिला है किसी को काम करने का, है ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उस कॉन्ट्रैक्ट को जिस टाइम में कंप्लीट करना था, है ना, उस टाइम में कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बाद अगर 1 दिन लेट होता है, 2 दिन लेट होता है, 3 दिन लेट होता है, तो वैसे वैसे उसकी फाइन 50-50 रुपये बढ़ती है। अगर पहले दिन जो है उसका मतलब 1 दिन लेट हुआ है तो 200 लगेगा, 2 दिन लेट हुआ तो 250, 3 दिन हुआ तो 300, ऐसे ऐसे, मतलब वो 30 दिन अगर लेट कर दिया है कोई काम करके देने में, तो उसकी पेनल्टी कितनी हो जाएगी ये बताना है। हो जाएगा ना, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, चलिए करके दिखाते हैं आपको हम। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है किसी ने, है ना, वो अगर लेट कर देता है काम कंप्लीट करने से पहले, से मैं कह दूं तुमको भैया 30 तारीख तक मेरा काम घर बना के छोड़ देना आपको, है ना, 30 तारीख तक घर बना के दे देना ठेका, है ना, लेकिन अगर वो 30 तक नहीं बना के देता है तब उसको पेनाल्टी भरनी पड़ेगी।
है ना, मतलब वो हमको मतलब पेनाल्टी दे कि मतलब इतना लेट काहे हुआ, ठीक है ना। तो सिंपली तो पहले दिन की पेनाल्टी कितनी है, 200 है। कितनी है, पहले दिन की पेनाल्टी 200 है। अब उसके बाद से जितना जितना लेट करेगा वो 50-50 रुपये बढ़ता जाएगा, है ना। अब दूसरे दिन में कितना लगा, 250, फिर 300 लगा सर, फिर कितना लगेगा 350, लास्ट में कितना लगेगा, यानी 30 दिन के बाद, है ना। अगर उसने 30 दिन लेट कर दिया है ना, उसने 30 दिन लेट कर दिया तो कितना आएगा बताओ। तो सर यहाँ पे हम लोग 30 दिन के लिए पहले क्या करेंगे, 830 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 830 निकालेंगे बच्चा ना, सिंपली। नहीं तो आप लोग वो वाला फॉर्मूला लगा दो, दूसरा वाला, ये वाला S30 वाला, सही बात है ना। सर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यानी अगर ये फॉर्मूला आप लगाते हैं तब आप लोग को 830 नहीं निकालना पड़ेगा लास्ट टर्म, है ना। लास्ट टर्म तब नहीं निकालना पड़ेगा, नहीं तो a+l लग जाता ना। चलो इसको नहीं निकालने सर, ऐसे ही चलो करके देख लेते हैं ना। S30 निकालने सर हम लोग को, S30 सर n कितना है, 30 दिन, है ना, 30 दिन। तो उसने 30 दिन बाद काम करके दिया अपना। 2a की वैल्यू कितनी है, 200 बच्चा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, प्लस यहाँ n की वैल्यू कितनी है, बोलो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सर 30 दिन बाद दे रहा है ना वो, तो 30 माइनस 1। और यहाँ d की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, बताओ इसके बीच में अंतर कितना का है, 50-50 का अंतर है। जितना जितना दिन देर करेगा 50 रुपये एक्स्ट्रा लगता जाएगा, ठीक है सर। इसको कट कर दो भाई, कितना आएगा 15, यहाँ सर 400 हो जाएगा, प्लस ये 29 हो जाएगा, 29 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 140 मल्टीप्लाई, है ना, सही है क्या। मतलब बच्चा यहाँ आएगा 29 को 50 से मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है, बोलो कितना आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ सर 15 हो जाएगा, 400 प्लस बोलो कितना आया, 9 5 45, 4 ऊपर गया और 5 5 10, 14 आया, 145 आएगा ना। और सर जीरो लगा देंगे ये वाला साथ में, है ना, ये इसके साथ में हो गया सर प्लस में। समझ आ रहा है आप लोग को भाई, मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आता है, ठीक है ना। चलो सर बढ़िया है। अब इन दोनों को प्लस करके देख लो, इन दोनों प्लस करके देखो कितना आएगा, 1850 मल्टीप्लाई कर दो 15 से, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सर, बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है। और जितना आ रहा है आप लोग एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, है ना, आंसर आपका आ ही रहा होगा, है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। हम लोग को 830 निकालने की नीड वैसे नहीं थी, निकालते तो थोड़ा दूसरे फॉर्मूले से हो जाता, लेकिन वैसे जरूरत नहीं है हम लोग को 830 निकालने की, ठीक है ना क्लास। तो हम S30 डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए हमारा 16 क्वेश्चन है ना। 16 क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर, आप सब क्वेश्चन को आसानी कहते हैं भाई, आप पढ़ेंगे ध्यान से आपको समझ में आएगा अच्छे से, है ना। आप उसके मतलब को समझने की कोशिश करिए, काफी आसान क्वेश्चन है। इसमें लिखा क्या है, अ सम ऑफ 700, है ना, रुपया जो है उसका सम इज यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, है ना। मतलब 700 रुपया स्कूल में मतलब प्राइज देने के लिए मतलब निर्धारित किया गया है, कह सकते हैं, है ना। 700 रुपया मैनेजमेंट ने निकाल कर दिया है कि इनको जो है प्राइज के लिए आप 7 बच्चों को चुनकर दे देना, है ना। सबको बराबर बराबर नहीं देना है, सबको जो है कम करके देना, मतलब पहले वाले जितना मिलेगा उससे 20 कम मिलेगा दूसरे वाले को, तीसरे वाले को उससे 20 कम मिलेगा, ऐसे आगे लिखा हुआ है। इसमें आगे क्या लिखा है सर, इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, यानी जिसको जो मिलेगा पहले वाले को उससे 20 कम हर इंसान को मिलता जाएगा। तो हम एक को मान लें कुछ, चाहे एक्स मान लें, चाहे पी मान लें, कुछ भी मान लें। तो सिंपली हमने प्राइज मनी को जो पहले वाले बच्चे को मिलेगा उसको पी मान लिया, ठीक है सर, पी मान लिया। तो सेकंड वाले बच्चे को मिलेगा क्या मिलेगा, पी माइनस 20 मिलेगा। सर थर्ड स्टूडेंट को कितना मिलेगा, पी माइनस 40। सर ऐसे ही हमारे मिलेगा इसके बाद वाले बच्चे को कितना, पी माइनस 60। फिर कितना मिलेगा, पी माइनस 80। फिर कितना मिलेगा, पी माइनस 100। 3 3 6, है ना, 6 लोग को प्राइज मिल चुकी है, एक लोग को प्राइज और चाहिए, पी माइनस 120, है ना। ये सब 6 बच्चों को प्राइज हमने दे दी, लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि किसको कितना कितना पैसा मिला। हाँ लेकिन ये क्लियर है इन सबको जितना पैसा मिला उसका टोटल कितना है। आप सिंपली इस क्वेश्चन को कर सकते हो, चाहो तो सबको जोड़ो, है ना, और इसको कितना कर दो 700 कर सकते हो, लेकिन वो सब करना बेवकूफ़ी हो जाएगी। हम लोग के लिए सिंपली करेंगे ऐसे, देखो कैसे सर, एस एन की वैल्यू फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। एस एन इक्वल कितना होता है, n/2 a प्लस एल, क्योंकि लास्ट टर्म पता है हमें ना, लास्ट टर्म हमारा क्या है, ये लास्ट टर्म बच्चा है। तो सर यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 7 है, और यहाँ a की वैल्यू कितनी बच्चा, p है सर, और प्लस l की वैल्यू कितनी है, p माइनस 120, यानी सर किसकी वैल्यू है, l की वैल्यू बच्चा है। हाँ सर, और सम कितना है हम लोग का, किसी को पता है सम, 700 है,
है ना सर। 700 प्राइस बताया गया है, कितना देना है हम लोग को। सिंपल समझ आ रहा है आपको, आ रहा है सबको, आ रहा है ना। चलो सर, तो ये 2 जो है इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये 2 जाकर इधर डिवाइड हो जाएगा, ओ मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। ये 2 जो है यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चा। तो 700 गुणे 2, और ये 7 जो है जाकर डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। समझ आ रहा है सबको। सर यहाँ जो बचेगा उसको लिख लो भाई, पी और पी कितना हो जाएगा, -120 हो जाएगा। सभी बच्चों को समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बढ़िया सर। 7 को मल्टीप्लाई कर दे इससे, मतलब डिवाइड कर दे भाई, तो 100 2 जा इज इक्वल कितना आ जाएगा बच्चा। ये जो 120 दिख रहा है आपको, ये इधर अगर आ जाए क्या होगा, इसका +120 हो जाएगा। सर ये 2p है, कितना सिंपल तरीके से क्वेश्चन होता जा रहा है। देखो सर यहाँ से 2p निकलेगा कितना, 320, है ना सर। यानी कि p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160, डिवाइड कर दोगे ना, तो सर यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही लिख दें, p इज इक्वल कितना आ जाएगा 320 अपॉन 2, यानी कि 160। p इज इक्वल कितना आ जाएगा 160। तो आई होप ये सबको समझ आ गया। जो पहला बच्चा है उसको प्राइस कितनी मिलेगी, 160 रुपया मिलेगा, है ना। 160 रुपये, चाहे कोई सामान मिले और चाहे 160 रुपये मिले, ठीक है सिंपली। तो प्राइस मनी 160 है पहले लोग के लिए, और सेकंड के लिए कितना हो जाएगा 140, थर्ड के लिए 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40, फिर 20, ठीक है ना। लास्ट वाले को 40 रुपये मिलेगा, है ना। लास्ट वाले को कितना मिलेगा, 40 रुपये मिलेगा भाई। प्राइस के हिसाब से मिलेगी ना, सबको कम होता हुआ मिलेगा। जो सबसे अच्छा परफॉर्म किया होगा उसको मिलेगा कितना, 160, उसको कितना मिलेगा 160। यानी कहने का मतलब ये है बच्चा, इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली हमसे ये पूछ रहा है कि एपी बताओ, एपी का सीक्वेंस बताओ, है ना। चलो सर सीक्वेंस बता दो भाई। तो पहला वाला कितना हो जाएगा 160, फिर एक 20 कम हो रहा है ना भाई, ठीक है। ये आपका यहाँ पे एपी का सीक्वेंस आ गया है, यही हमारा आंसर है बच्चा, ठीक है ना। ये एपी का सीक्वेंस जो दिखाई दे रहा है, यही आपका आंसर है। ओके, तो आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ करना नहीं था, सिंपली प्राइस की बात थी, है ना। सबको प्राइस जो है 20-20 रुपए कम मिल रही थी, और हमने सबको प्राइस 20-20 रुपए कम दे दिया है, मतलब कम करके दे दिया है ना। सबसे पहले वाले 160 दिया, उसके बाद ऐसे कम करते चले गए 20-20, है ना। तो आई होप समझ आ गया और आप लोग को। एक हमारा नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये बताया गया है, सुनिए ध्यान से मेरी बात। इसमें ये कहा जा रहा है कि एक स्कूल है जिसमें 1 से लेकर 12 तक के बच्चे पेड़ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं हर क्लास में। जैसे सेक्शन, मतलब क्लास 1 जो है वो 1 पेड़ लगाएगा, क्लास 2 जो है 2 पेड़ लगाएगा, क्लास 3 3 पेड़ लगाएगा, ऐसे ऐसे क्लास 12 जो रहेगी वो 12 पेड़ लगाएंगी, ऐसे ऐसे पेड़ लगेगा, ठीक है सर। तो इसका एक एपी बना दो पहले। यानी कि पहली क्लास कितना लगाएगी, 1 पेड़, दूसरी क्लास 2 पेड़, तीसरी क्लास 3 पेड़, और लास्ट वाली क्लास कौन सी है, 12th क्लास है, कितना पेड़ लगाएगी, 12th क्लास 12 पेड़ लगाएगी, सिंपली सर। तो बताओ टोटल मिलाकर कितना पेड़ लग गया स्कूल में, है ना। अगर हर क्लास 1 पेड़ लगाती है, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली 2 पेड़, थर्ड वाली 3 पेड़, तो ऐसे कितने पेड़ लगे स्कूल में, वो पता करना है पहले हम लोग को। चलो एसएम निकालते हैं इसका, एसएम निकालते हैं। सर क्या हो जाएगा, n/2 a + l हो जाएगा बच्चा, ठीक है सर। तो n तो पता ही आप लोग को कितनी, 12/2 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है भाई, और l कितना है, कितना है 12 है, ठीक है सर, बढ़िया है। इसको 2 को 12 से कंप्लीट उड़ा देंगे हम, 6 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा बच्चा। इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, 78 आएगा। तो सर पूरे स्कूल में 78 पेड़ लगता है। लेकिन इसमें ट्विस्ट की बात एक और है ना। हर एक क्लास के, जैसे फर्स्ट क्लास है उसमें 3-3 सेक्शन है, ABC, है ना। तो सारे सेक्शंस के बच्चे लगाते हैं पेड़, है ना। जैसे फर्स्ट क्लास है तो पहला सेक्शन 1 पेड़ लगाता है, दूसरा सेक्शन 1 पेड़ लगाता है, तीसरा सेक्शन 1 पेड़ लगाता है। यानी जितना आया है उसका 3 गुना लग जाएगा पेड़, है ना, बिकॉज ऑफ सेक्शंस, है ना। 3 सेक्शंस इन स्कूल, 3 सेक्शंस इन ईच क्लास, है ना। हर एक क्लास में 3-3 सेक्शंस हैं। तो लिखेंगे दैट्स वाई, जिसकी वजह से, है ना, ये तो हो गया एक एक सेक्शन का, तो 3 सेक्शन का कितना हो जाएगा, 3 × 78 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में सर कितना आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। आप हमें बताइएगा कि तीनों सेक्शन में अगर पूरे स्कूल में पेड़ लगाया जाता है तो कितने पेड़ लग जाएंगे पूरे स्कूल में, है ना। ये आप लोग को बताना है सिंपली क्लास, ठीक है। देखिए क्लास, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें कुछ ऐसा डायग्राम आपको देखने को मिल रहा होगा बुक में, ठीक है ना। इस डायग्राम को आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ये बात अलग की है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, अच्छे से आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखा है a spiral is made up of successive semicircle with centers alternately
एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद अ सेंटर एट ए ऑफ रेडियस, रेडियाई दिया गया मतलब ढेर सारा होता है तो रेडियाई कहा जाता है उसको ना। तो 0.5 है, 1.0 है, सेंटीमीटर सारे सेंटीमीटर्स में है, 1.5 है, ऐसे से रेडियस बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। देखो अगर यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो आप लोग तो सेमी सर्कल बन रहा है बार बार, और ये सबसे छोटा वाला सेमी सर्कल आपको ये वाला दिखाई दे रहा होगा, देखो ये वाला दिख रहा है आप लोग को, ये सेमी सर्कल है यानी कि सर्कल का आधा है ना, अर्ध गोला, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त कहा जाएगा, गोला नहीं कहा जाएगा ना, उसको स्फीयर होता है। हाँ सिंपली सर, तो इसका जो है हम लोग पेरीमीटर देखेंगे यानी उसकी लेंथ पता करनी है ना। जैसे कोई हमको मान लो तार लपेटनी है ऐसे ऐसे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तार कितना लंबा होगा, ये पहला L1 हो जाएगा हमारा। तो L1 कितना हो जाएगा, L1 का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, यानी कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल जानते ही होंगे 2πr होता है, क्या होता है 2πr होता है। तो सबसे छोटा वाला जो L1 है हमारा बच्चा, L1 जो हमारा है L1, और दूसरा क्या है L2 है, तीसरा क्या है L3 है, ऐसे ऐसे कितने हैं 13 सेमी सर्कल बनाई जाती है ना। तो L13 तक जाएगा ये बच्चा, ठीक है सर, समझ आ रहा है आप लोगों को। हाँ सर, तो L1 अगर देखोगे तो L1 मतलब लेंथ, लेंथ ऑफ पहला वाला, देखो ये कौन सा सर, इतना, केवल इतना, ध्यान से देखना आप लोग, केवल यहाँ से यहाँ तक की बात की जा रही है ना, L1 यानी कि सेमी सर्कल। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, 2πr नहीं होगा, 2πr में 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि आधा चाहिए हमको ना, आधा ही तो है। 2πr देखो 2πr अपॉन क्या कर देंगे 2 कर देंगे, बच्चा कितना बचेगा, केवल πr बचेगा, यानी कि सेमी सर्कल का फॉर्मूला πr ही होता है ना, तो सब में πr होता चला जाएगा। लेकिन बच्चा रेडियस सबका बढ़ रहा है, देखो यहाँ रेडियस ऐसे बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पहले फॉर्मूला हम सही कर देते हैं, πr फॉर्मूला हो जाएगा, आप सबको समझाया, सबको समझाया, πr फॉर्मूला हो जाएगा, πr1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और दूसरे का, तीसरे का, और आगे बच्चा πr, समझ आ गया, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं सर। ये भी एपी का ही सीक्वेंस दिया जा रहा है, मतलब परेशान नहीं होना इसमें आप लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाना अच्छे से, ठीक है ना सर। इसमें सर पाई है, तो भाई पाई की वैल्यू हम लोग को रखना भी है, क्वेश्चन में कहा गया है पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7 रख देंगे हम लोग सर। अच्छा सर आर की वैल्यू कितनी बच्चा, सर आर की वैल्यू 0.5 सही है सर। सेकंड वाला बताओ भाई, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 1.0 सेंटीमीटर में है ना, हाँ ठीक है क्लास। उसके बाद सर क्या हो जाएगा 22/7 और फिर से हम आर की वैल्यू कितने रखेंगे 1.5, ठीक है सर। ऐसे ऐसे सारी वैल्यूज बढ़ती चली जाएगी, ऐसे सारी वैल्यूज बढ़ती चली जाएगी, ये हो जाएगा 22/7 और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ भाई, ये भी तो एक एपी ही तो है ये भी तो। अगर हम कह दें ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो अगर आपसे कह दें R13 निकालो, कितना निकालोगे, R13 का मतलब कितना होगा, यानी सर R प्लस R1 प्लस 12R 12D है ना भाई, A प्लस 12D बोलते हैं ना, तो A कौन है यहाँ पे R1 है, पहला टर्म तो R1 ही है ना सिंपली सर। तो सर R1 कितना है 0.5। अच्छा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है पता है आप लोग को, मतलब सब में अंतर ही 0.5 का आ रहा है ना, अगर आप महसूस कर पा रहे हो सब में अंतर 0.5 का आ रहा है ना। तो सर ये हो जाएगा भाई, तो 12 ये आधा है, इसको क्या बोलेंगे आधा, तो 12 को आधा से गुणा करेंगे कितना आएगा 6 आएगा केवल, सिंपली है ना। 12 को आधा से गुणा करें, 12 को 1 से गुणा करेंगे 12, लेकिन 12 को आधा से गुणा कर दो, सिंपली आप 1/2 करके कर लेना भाई, तो ये आ जाएगा 6, आप करके देख लेना, ज़्यादा परेशान नहीं होना, 6 हो जाएगा। तो सर हमारी R13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है इतना आप लोगों को बढ़िया से, मजाक तो नहीं कर रहे हो प्रिया, मजाक कर रही हो, मजाक कर रही हो, क्यों नहीं कर रही हो, ठीक है ना क्लास। तो ये हो जाएगा आपका, इस तरह से सीक्वेंस दिख रहा है आप लोगों को, ये सबकी लेंथ आ गई, पहले की लेंथ ये है, दूसरे की लेंथ ये है, तीसरे की लेंथ ये है, चौथे की लेंथ ये है, और सबका टोटल निकालना है आपको, यानी कितना तार लगेगा ये पता करना है, यानी सबकी लेंथ जोड़नी है आप लोग को, यानी क्या निकालना है आपको S13, क्या निकालना है S13 निकालना है बच्चा हम लोग को सर। तो सर S13 निकालना सर कहाँ शुरू करें बताओ, जगह तो है नहीं सर हम लोग के पास। S13 इक्वल कितना हो जाएगा, हम हिंट दे रहे हैं आप लोग को, करिएगा सॉल्व खुद। S13 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, फॉर्मूला सर पहला टर्म भी पता है, लास्ट वाला भी पता है ना सर, n/2 और a प्लस l हो जाएगा बच्चा। आप लोग इसको खुद करिएगा, ठीक है ना, सिंपली देखिए कैसे करेंगे आप लोग। यहाँ पे सर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी बच्चा, अपॉन 2 कर देना। सर a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू भाई ये पूरी a की वैल्यू हो जाएगी है ना। ओह माय गॉड, हाउ इट पॉसिबल, द वैल्यू हाउ वी कैन फाइंड। सर सिंपली इसको पाई मान लें, अभी सॉल्व आसान करने के लिए इसको पाई मान लो, चलो पाई, और ये क्या है ऐसे कर लो 0.5 पाई। कोई दिक्कत किसी को, अगर किसी को कोई समस्या हो, तबीयत खराब हो, बताना मुझे, ठीक है। इसके लिए एल की वैल्यू कितनी है सर 6.5 पाई, थोड़ा सा इजी हो जाएगा करना, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना सर।
अब बताओ 6.5 पाई और 0.5 पाई कितना हो जाएगा? 7 पाई है ना, दोनों मिलाकर कितना पाई हो जाएगी? 7 पाई। यानी इसे सॉल्व कैसे करेंगे बच्चा? तो 13/2 हो जाएगा यहाँ पे, और पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा? 7 पाई। 7 पाई, समझ आ रहा है? पाई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7। देखो कितना अच्छा सॉल्व हो गया। मतलब क्वेश्चन ऐसे बना के दिया ही जाता है कि हम लोग को इजी कर लें, लेकिन बहुत लोग पहले सुसाइड कर लेंगे, है ना, मतलब आगे बढ़ेंगे नहीं, पहले सुसाइड कर लेंगे, कहेंगे इतना खतरनाक क्वेश्चन मैं क्यों करूंगी, मैं सुहानी हूँ और मैं आसान आसान क्वेश्चन केवल करती हूँ बस, है ना, और टफ टफ क्वेश्चन सर करेंगे सारे, है ना। तो भाई ऐसा नहीं करना है आपको, 7 यहाँ कट करना है, कुछ बचा ही नहीं। देखो यहाँ 2 भी कैंसिल कर रहा है 11 बार में, खत्म कहानी। 13 को 11 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके सामने। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आंसर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। हाँ, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को सबको समझ आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सिंपली इसमें क्या क्या देखा आप लोगों ने? इसमें देखा आप लोगों को रेडियस दिया गया था, है ना, 0.5 बढ़ रहा था रेडियस, है ना, लेकिन सेमी सर्कल थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेमी सर्कल फॉर्मूला होता है पाई आर, है ना, लेकिन रेडियस सबका अलग अलग था, पाई R1, पाई R2, पाई R3 से लेकर हम लोग चलते गए सर, और यहाँ पाई R13 तक पहुंच गए, है ना। सब में पाई था। पाई की वैल्यू हमने पुट भी किया, ऐसा नहीं था, लेकिन उसके पुट करने से हम सिंपली यही कर सकते थे, वैसे ही पाई मान करी, है ना, बाद में लास्ट में रख देते हैं हम लोग, है ना। ज्यादातर जो वैल्यूज होते हैं उसको लास्ट में रखा करो आप लोग, है ना, तब करना भी इजी हो जाता है। खाली एक बार रखा हमने, बताओ, खाली 22/7 एक ही बार यूज ही किया हमने, वही कट गया, कहानी खत्म हो गई उसकी, और सिंपली हमारा आंसर आ चुका है। आप लोग मुझे बता सकते हैं कितना आंसर है?